भ्रष्टाचार तो 2 गुना नहीं, मैं कहूँगा 5 गुना हो गया है। आतंकवाद भी इनसे नहीं रुका, नक्सलवाद भी इनसे नहीं रुका है। तो ये तो ऐसे पब्लिक को डरा के धमका के, हमें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये चलता है कि जो हमने नागरिक बना दिए हैं लोकतंत्र में, अब इन नागरिकों को हम प्रजा में तब्दील कर दें। तो ये देश के नागरिकों को धीरे धीरे प्रजा बनाना चाह रही है बीजेपी। इस तरीके के अपने आदेश थोपती है कि जानबूझ के लोगों को तकलीफ हो। तो ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तो अच्छी बात है। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। सुमति यादव, स्वागत है जी। धन्यवाद। सुमति यादव, SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा निकाल रही हैं। देखिए, SIR जबरदस्ती ये सरकार देश के लोगों पे हर समय कुछ न कुछ ऐसा थोपती है जिससे लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो। ममता बनर्जी इस बात के खिलाफ नहीं है कि जो फर्जी वोटर हैं वो नाम न कटें। ममता बनर्जी इस बात के खिलाफ नहीं है कि जो 2-2 वोट हैं उनके वोट कटें। ममता बनर्जी केवल इस बात को लेकर विरोध कर रही है, और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर विरोध कर रहा है कि भाई ये तुम कम से कम जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी सुविधा का तो ध्यान रखो। आप एकदम क्यों थोप रहे हो? ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि आप एकदम 30 दिन में ही SIR करा रहे हो? अभी सुनने में आ रहा है कि कई तो BLO की डेथ हो गई है। तो ममता बनर्जी तो वही कह रही हैं जो पब्लिक चाह रही है कि भाई हमारी आवाज़ कोई उठाए। लेकिन बीजेपी ऐसी है कि इसको जनता पर जुल्म करने में बहुत आनंद आता है, मुझे तो लग रही है। पहले नोटबंदी इन्होंने थोपी, बहुत फायदे गिनाए साहब, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार बहुत रुक जाएगा, इससे नक्सलवाद रुक जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए आप, हर स्तर पे भ्रष्टाचार तो 2 गुना नहीं, मैं कहूँगा 5 गुना हो गया है। आतंकवाद भी इनसे नहीं रुका, नक्सलवाद भी इनसे नहीं रुका है। तो ये तो ऐसे पब्लिक को डरा के धमका के, हमें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये चलता है कि जो हमने नागरिक बना दिए हैं लोकतंत्र में, अब इन नागरिकों को हम प्रजा में तब्दील कर दें। तो ये देश के नागरिकों को धीरे धीरे प्रजा बनाना चाह रही है बीजेपी। इस तरीके के अपने आदेश थोपती है कि जानबूझ के लोगों को तकलीफ हो। तो ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तो अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि विरोध ममता बनर्जी अब कर रही हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल का नंबर है SIR का। लेकिन जब राहुल गांधी विरोध कर रहे थे और लगातार हाइड्रोजन बम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार सवाल उठा रहे थे, तो ममता बनर्जी उस दौरान में बड़ी शांत थी। देखो, ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं, और क्षेत्रीय पार्टी से वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। तो वो देखती हैं हमें क्या सूट कर रहा है। ममता बनर्जी कोई अपनी राजनीति पूरे देश को ध्यान में रख के नहीं करती हैं, वो केवल एक प्रदेश को ध्यान में रख करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसका ये दायित्व बन जाता है, नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि जो भी नेशनल इशू हो उसको पूरे देश में उठाया जाए। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ ये अंतर बेसिक इसीलिए ही आ रहा होगा कि वो अपने ये खाली राहुल गांधी की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो पूरे देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि अगर राहुल गांधी SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ अगर सवाल उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव को भी मुखर होकर बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को भी बोलना चाहिए, और जो महाराष्ट्र के नेता उन्हें भी बोलना चाहिए, और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ साथ जो NDA से खिलाफ हैं उन सबको सामने आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ऐसा मानते हैं आप या नहीं मानते? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। जो ये गठबंधन में एकता है, ये केवल बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अंदर भी दिखनी चाहिए। तो मैं तो इनसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ, जितने ये क्षेत्रीय दल हैं, कि देखिए देश में जब लोकतंत्र रहेगा तभी आपकी पार्टी रहेगी, तभी क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, तभी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी। जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, किसी पार्टी को कोई धरना प्रदर्शन का, जनता के मुद्दों को उठाने का अधिकार ही नहीं रहेगा, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं बचेगी, तो आपकी फिर पार्टी कहाँ से बच जाएगी? भाई कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को जो बहुत गौर करने वाली बात है कि भाई आप एक प्रदेश में हैं, बमुश्किल से आप 2 प्रदेश में हैं या 1.5 प्रदेश में हैं, तो इनको तो कदम ताल से बिल्कुल ऐसे मिलानी चाहिए, कांग्रेस से कदम ताल, कि पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये कांग्रेस
इस मुद्दे को उठा रही है या ये फलानी पार्टी उठा अब रही है? राहुल गांधी विरोध करते हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अखिलेश यादव बहुत हल्का फुल्का कोई सवाल उठाकर रह जाते हैं। अगर वो भी इसी तरीके मुखरता के साथ विरोध करें तो लोगों में इसके प्रति जागृति कहीं ना कहीं आएगी। वो तो आप ऐसे देखिए, ये 2022 में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अखिलेश यादव जी गंभीरता से लिए होते तो 2022 में ही सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो जाता, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें ये लगा कि बस अब जनता बहुत नाराज हो गई बीजेपी से और जनता हमको वोट करने वाली है और हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो इसी गफलत में मारे गए अखिलेश यादव जी। नहीं तो 2022 में निश्चित जनता इतनी त्रस्त हो गई थी इनसे, ये थोड़ा सा भी जनता के बीच थोड़ा पहले जाना शुरू कर देते तो जनता इनकी बात से और सहमत हो जाती। जो कुछ लोग गुमराह कर लिए बीजेपी ने, वो बीजेपी के चंगुल से बाहर निकल जाते और सत्ता परिवर्तन हो जाता। इनकी इसी लापरवाही की वजह से 2022 में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की लापरवाही, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की लापरवाही रही, लेकिन 2027 में अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ना तय हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। नमस्कार।